नमस्कार दोस्तों। साल 2026 आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, मुबारकबाद, बहुत सारी मंगल कामनाएँ। आपका पूरा साल तमाम तरह की संभावनाओं, सपनों, उम्मीदों के रास्ते सफलता तक जाए। आपने जितनी मेहनत की और जितना कुछ अपना खोया है, उससे अधिक आप पाएँ। जिसके लिए आप अपने आप को तपाएँ, खपाएँ, उससे अधिक आप बदले में पाएँ। सेहतमंद रहें और खुशदिल रहें। हमारे लिए यानी कि न्यूज़ इंडिया परिवार के लिए ये साल कुछ अलग से विशेष है। जो सोलर कैलेंडर होता है हमारा, मकर संक्रांति से इसकी शुरुआत होती है। यानी कि धरती पर सूर्य जब उत्तरायण होते हैं, धरती के उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलना शुरू करते हैं, उस पहली तारीख को 14 जनवरी को न्यूज़ इंडिया अपने नए कलेवर और नए संकल्प के साथ आपके बीच आएगा। मैं बहुत भरोसे से और उम्मीद से कह सकता हूं कि आपको यह पसंद आएगा। खबरों की बड़ी दुनिया है, न्यूज़ चैनलों का भी अपना एक संसार है और वो कई तरह के सवालों में रहे, कई तरह के संकट का सामना उन्होंने खास करके साख के संकट का सामना किया है। लोगों के बीच में कई संशय, संदेह, इस तरह की चीजें चैनलों के आसपास आकर के खड़ी हुई। उसका अपना कारण रहा होगा, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि न्यूज़ चैनलों ने ज़रूरी मुद्दों पर आम आदमी के हक में व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होने का साहस दिखाया है। अगर आप उनसे सवाल करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी प्रासंगिकता, सार्थकता आज भी बनी हुई है। न्यूज़ इंडिया दरअसल अपने लिए उस ज़मीन की तलाश कर रहा है या उस ज़मीन को तैयार कर रहा है, जो कहीं न कहीं आम आदमी की पसंद, ज़रूरत और उसकी चर्चा में रही है, लेकिन वो खाली होती चली गई। चैनलों ने अपनी जगह जिस तरफ बनाई, उस तरफ आम आदमी के सरोकार, हित और उसकी ज़रूरतें शायद नहीं आती हैं। इसलिए एक फासला आप न्यूज़ चैनलों और लोगों के बीच में पाते हैं। फिर भी वो न्यूज़ चैनलों पर भरोसा करते हैं, इसका कारण है, चाहे जितना भी आप उसको अलग तरीके से सवालों में, संदेहों में रख करके ज़िरह का हिस्सा बना लें, लेकिन न्यूज़ चैनल भरोसे के हैं, उनकी साख है और वो एक मजबूत व्यवस्था है अपने आप में, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूज़ इंडिया की कोशिश ये है कि वो तमाम मुद्दे, फैसले, विवाद या फिर अंदर खाने चल रही बातें जिनका सरोकार आपसे है, यानी कि आम आदमी से है या उनके कारण आपके ऊपर असर पड़ सकता है। घटनाएँ, मुद्दे, फैसले, अंदर खाने की बातें, उनका रेशा-रेशा आपके सामने खोल करके दिखाया जाए, बताया जाए। और इससे होता ये है कि जो पूर्वाग्रह का, पक्षपात का एक आरोप लगता है या उस तरह के जाले अचानक से आकर के घिर जाते हैं चैनलों के आसपास, वो खुद ब खुद साफ हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जहाँ भी कॉमन मैन, आम आदमी व्यवस्था के चलते मारा जाता है या उसके सामने वह मुसीबतें आती हैं, संकट का सामना करता है, उस व्यवस्था से पैदा हुए संकट या मुसीबत के खिलाफ खड़ा होने और लड़ने का साहस, यह अभियान न्यूज़ इंडिया करेगा और मुझे लगता है कि वो आपको बहुत शिद्दत से महसूस भी होगा। देश के जितने भी पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी या चिंतक हैं,
वो न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चाएँ जब आगे बढ़ेंगी और वो अपने नतीजे तक पहुँचेंगी, तो आपको लगेगा कि यही लोग कहीं और भी बैठ रहे थे, मगर बात शायद वहाँ आकर के नहीं ठहर रही थी, या उस तरीके से आप उसको देख नहीं पा रहे थे या नहीं देख रहे थे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, बातों को ठहरते हुए, उनको चलते हुए, और वो चर्चाएँ या बहस जिन तथ्यों, आंकड़ों, संदर्भों या फिर साक्ष्यों के ज़रिए अपनी बात को या अपने किसी भी फैसले या मत को स्थापित करने की कोशिश करेंगे या करेंगी, उसमें आपका भरोसा बनेगा, इसका दावा मैं कर सकता हूँ। तो अभी लगातार काम चलता रहता है और 14 तारीख की तैयारी के लिए टीम पूरी लगी रहती है। मैंने सोचा कि इस लगने विरने में आपसे बात करना कोई न गैर मुनासिब है, न नामुमकिन है। तो बात तो रोज़ हो सकती है और बात करने के मुद्दे बहुत सारे हैं, कुछ भी की जा सकती। न्यूज़ रूम में जो बदलाव है, स्टूडियो में जो बदलाव हो रहा है, कंटेंट में जो चेंजेज़ आएँगे या चेंजेज़ लाने के लिए जो तैयारी चल रही है, इनका कुछ एक ज़िक्र या उनकी झलक मैं आपको दिखा तो सकता हूँ या दिखाता रहूँगा 14 तारीख तक। लेकिन कोशिश करूँगा कि जो चर्चाएँ चलती हैं, जो मुद्दे हैं, घटनाएँ हैं, बहस है, वो किस राह न्यूज़ इंडिया पर चलेंगी और कैसे चलेंगी। हम आखिर क्या करेंगे कि आपको अलग दिखेगा, लगेगा और आपकी राय अलग-सी बनेगी भी। यह मैं बिट्स में आपको बताने की कोशिश करूँगा और ये मुलाकात रोज़ की रहेगी। मैं रोज़ आपसे बहुत संभव है कि 2-3 दफ़ा मेरा वीडियो आपको दिख जाए और सोशल मीडिया टीवी से कहीं ज़्यादा मज़बूत है। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत देखे जाते हैं, तो आपको आम आदमी चल कर के हाथ मिला के पूछता है कि आप वही तो हैं ना? सलीका बात करने का, लोगों के मुद्दों को उठाने का, नज़रिया चीज़ों को देखने का, अगर ठीक है, दुरुस्त है, उसमें कोई खोट नहीं है, तो लोगों को यह बात समझ आती है और मैं चाहे जहाँ जितना खिलंदड़ापन करूँ, अगर उसमें खेल है, तो आप समझ जाते हैं। न्यूज़ इंडिया इन सभी तरह के खिलंदड़ापन, खेल और बाज़ीगरी से बाहर रहने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, हर मुमकिन कोशिश करेगा और मैं रोज़ आपसे इसी तरह वीडियो के ज़रिए जुड़ता रहूँगा, मिलता रहूँगा। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएँ। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, बहुत वाइब्रेंट रहें और आप कुछ ऐसा करें जिसके ज़रिए आपको लगे कि यह साल जो 2026 का है, छोटे या बड़े आपके किसी न किसी सपने को पूरा कर गया है। सफ़र आगे है और आगे के लिए उसने आपको ऊर्जा दे दी है, कारण या वजह भी दे दी है। तो मैं आपसे लेता हूँ विदा। हैप्पी न्यू ईयर।